वहां आप मजदूरों को भेज रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बसों को रोका ना जाए बॉर्डर पर, उनकी स्क्रीनिंग ना हो और सारे के सारे मजदूर सीधे अंदर चले जाएं। किया होगा उन्होंने 4 लाख रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक है, यह स्पष्ट है, उनका वोट बैंक है। बिहार का आधार कार्ड तो दिल्ली में चलता नहीं है ना, केजरीवाल को तो वो वोट दे नहीं रहे। महाराष्ट्र की भी हालत है। वहां आपने संदिग्ध कोरोना मरीजों को भेज दिया है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं उन राज्यों की सरकारों को से कि वो इस चीज को नियंत्रित कर लेंगी। खड़ी हुई है। और वहां पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? आपके यहाँ प्रॉपर्टी में क्या चांद तारे, आपके मिट्टी से सोना निकल रहा है क्या? और बिहार और यूपी की मिट्टी में क्या कुछ वो वाली बात नहीं है? जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अदना सामाजिक प्राणी पर। क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके यहाँ काम करने वाले मजदूर जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनको कोरोना की आपाधापी के समय उन्हीं राज्यों में कंटेन करके रखा जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। क्या जो सवाल आज बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है कि क्यों इतने मजदूर पलायन करने को मजबूर हुए, जो विगत 10 वर्षों में या उससे भी पहले से होता चला आ रहा है, इस वजह से होता आ रहा है क्योंकि ये दोनों सरकारें और ये दोनों जो राज्य हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ी रह गई। और इसकी वजह क्या थी ये सबको पता है, आपको सरकारी थी, राज्य सरकारें दोषी थी इसके बारे में। और इंडस्ट्रीज को खड़ा करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता, कोई 1-2 साल का भी काम नहीं होता है, इसमें समय लगता है। ये कम से कम 2 से 3 पंचवर्षीय योजनाओं का समय लेती है। हालांकि हम उस पर अभी गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। बिहार की हालत का जिम्मेदार कौन है? 15 वर्षीय लालू सरकार का जो शासन था वो जिम्मेदार ज़्यादा है कि क्या जिम्मेदार है, ये तो आप लोग खुद ही विचारशील हैं और आप समझ सकते हैं। और बिल्कुल समान चीज़ आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे पिछली सरकारों ने वहाँ की हालत क्या करके छोड़ी थी। जहाँ तक बात आती है महाराष्ट्र दिल्ली, ये दो जो मुख्य महानगर हैं या मुख्य राज्य हैं, दिल्ली भी महानगर और महाराष्ट्र में बॉम्बे और पुणे, दो शहरों को आप ले लीजिए। नासिक भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो ओवरऑल जो महाराष्ट्र से और दिल्ली से पलायन हो रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ, मैं राजस्थान को इंक्लूड नहीं करूंगा इसमें। हालांकि राजस्थान भी आप बोलेंगे कि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष की तरफ उंगली उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चलो उसके बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि ये भी बिल्कुल साफ है कि विपक्ष जिम्मेदार है इस चीज़ का, और ये इतनी गंदी राजनीति खेली जा रही है विपक्ष के द्वारा। ये खून की होली खेलने के लिए तैयार हैं, सत्ता कुर्सी हथियाने के लिए। ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके नाम को मलाइन करने के लिए, उसके नाम पे कीचड़ उछालने के लिए, उनकी जो व्यवस्था है उसको कुव्यवस्था बताने के लिए, दर्शाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, यह इन्होंने साबित कर दिया। महाराष्ट्र में गठबंधन से बनी सरकार और दिल्ली में आप देख लीजिए बैठे हुए हैं हमारे केजरीवाल जी। क्या एजेंडा है? मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि अचानक से 1 महीने के अंदर लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है। सारी मीडिया पॉइंट उठा रही है सत्तारूढ़ सरकार पे और राज्य सरकारों से कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। राज्य सरकार लगातार जो है विज्ञापन पे विज्ञापन दिए जा रही है कि हाथ मुंह धोइए, लेकिन वो हाथ मुंह धोने वाले विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। लेकिन वही करोड़ों रुपए अगर उन पलायन करते हुए मजदूरों की व्यवस्था करने में अगर लगा दिए जाते तो शायद कुछ मजदूर तो वहां जरूर रुक जाते। और करोड़ों रुपए, मतलब 3 करोड़ 86 लाख रुपए एक दिन का बजट था उनका। 3 करोड़ 86 लाख रुपए में कितने मजदूरों का महीने भर का राशन पानी हो सकता है? आप जरा सोच के देखिए। कम से कम उतने मजदूर तो रुक जा सकते थे दिल्ली के अंदर, लेकिन नहीं। ये बहुत ही बड़ी कूटनीतिज्ञ वाली चाल चली है कांग्रेस ने। मैं खुले तौर पे बोलता हूं कि हाँ, कांग्रेस ने ये चाल चली है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ही साफ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पलायन देखिए आप क्यों हो रहा है। ये चाहते हैं, इनकी मंशा है
कि जो ग्रामीण इलाके हैं, खास करके उन राज्यों के जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और बीजेपी शासित राष्ट्र हैं या बीजेपी के समर्थन से बनी सरकारें जहाँ पर हैं, और यूपी और बिहार का वही मसला है, वहाँ आप मजदूरों को भेज रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बसों को रोका ना जाए बॉर्डर पर, उनकी स्क्रीनिंग ना हो और सारे के सारे मजदूर सीधे अंदर चले जाएं, और बाद में जो त्रासदी उत्पन्न होगी उसका सारा का सारा जिम्मा आप रख देंगे केंद्र सरकार के ऊपर, या आप तुरंत दिशा दिखा देंगे, उस दिशा में दिखा देंगे कि देखो अगर महाराष्ट्र की हालत इतनी खराब है तो यूपी की हालत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। देखिए, आप समझिए इस बात को, यहाँ पे कौन बुरा है और कौन कितना बुरा है इसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कि कौन अच्छा है और कौन ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए इस बात को। ये जो नेता बैठे रहते हैं एसी में और दिन भर 1000 बार जो है इनके घर में पहली चीज़ तो इनको सैनिटाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपनी बंद गाड़ियों में घूमते हैं और सारी व्यवस्था है इनके पास, इनका कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है। इनको अगर कुछ हो भी जाएगा तो इनके पास स्वास्थ्य के इतने संसाधन उपलब्ध रहेंगे कि 99% चांस है कि ये बच के आ जाएंगे। और इसी वजह से यह भोली भाली आम जनता जो मजलूम है उनके साथ जिंदगी और मौत का खेल खेले जा रही है। ट्रेन में भर के, बसों में भर के लोगों को भेज रही है। केंद्र से सवाल उठता था कि पूछा गया कि लोग सड़कों पे क्या कर रहे हैं, मजदूर पलायन क्यों? केंद्र ने साफ साफ स्पष्ट कहा था कि जो जहां है आप वहीं रुकिए, आपकी व्यवस्था वहीं की जाएगी। केंद्र की जिम्मेदारी थी कि ये निर्देश राज्य सरकारों तक पहुंचा देना, और व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी, जो कि महाराष्ट्र में नहीं हुआ, जो कि दिल्ली में नहीं हुआ। सिर्फ बतौले किए गए कि 4 लाख लोगों का खाना रोज बन रहा है, उनको रहने की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। किया होगा उन्होंने 4 लाख रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक है, यह स्पष्ट है, उनका वोट बैंक है। बिहार का आधार कार्ड तो दिल्ली में चलता नहीं है ना, केजरीवाल को तो वो वोट दे नहीं रहे। महाराष्ट्र की भी हालत है। तो आप समझिए इस चीज को, ये जो समीकरण है बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद भी जो बामी कामी मोर्चा है, अगर वो आपको दिवास्वप्न दिखाने में लगा है कि आइए गले मिलिए और मिल बैठ के बात कीजिए और बात करने से चीजों का समाधान होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बात मुद्दे पे की जानी चाहिए। आप जब उनसे सवाल करेंगे तो वो मुद्दे भटकाना शुरू कर देंगे। आप जब उनसे आम के बारे में बात करेंगे तो वो आपसे इमली के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, और फिर जो है इस उठा पटक में जो मुद्दा है वही गायब हो जाएगा। और ये आदत बिल्कुल साफ है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। आपने ज़रूर ऐसे वाद विवाद में हिस्सा लिया होगा और आप वहाँ पे इसको बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। इसका क्या समाधान है मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर इस चीज़ को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करता। हालांकि वापस मुद्दे पर आता हूँ कि ये जो पलायन हो रहा है इसका जिम्मेदार मौजूदा राज्य सरकारें हैं जहाँ से पलायन हो रहा है, कि वो राज्य सरकारें हैं जहाँ की ओर पलायन हो रहा है। और जिम्मेदारी की भी बात नहीं है यहाँ पे, ब्लेम गेम खेलने वाली राजनीति मैं भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मीडिया से और जो लोग हैं, जो हिमायती राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्रश्न कहाँ पूछा जाना चाहिए और किससे पूछा जाना चाहिए। ये कांग्रेस सफल हो चुका है, ये 100% सफल हो चुका है। उन्होंने लोगों को डिस्पैच कर दिया है। अब जो है कोरोना, भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन आप इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आपने गांव में बीज रोप दिए हैं। भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बिल्कुल अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत टूटी हुई है, बिखरी हुई है, और ये जग जाहिर है, इससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, वहां आपने संदिग्ध कोरोना मरीजों को भेज दिया है। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं उन राज्यों की सरकारों को से कि वो इस चीज़ को नियंत्रित कर लेंगी। यह आपसे नियंत्रित नहीं हो पाया। आपके महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें ये चीज़ नहीं हो पाई। जबकि ऐसा तो था नहीं कि पलायन करने वाले घूमने के लिए आए थे महाराष्ट्र, और घूमने के बाद जो है कोरोना फैल गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने वहाँ वापस चले जाइए। ये वो घूमने नहीं आए थे आपके यहाँ पे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ पे उनकी उतनी ही इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग दे रहे थे। और क्या वजह थी कि वो यहाँ काम कर रहे थे? क्योंकि वो कम पैसे पे काम कर रहे थे आपके यहाँ,
क्योंकि आपके यहाँ के लोग वो काम नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो काम कर रहे थे। क्योंकि ये लोग जो है आपके यहाँ के लोगों से बेहतर हो सकता है कर रहे हो, या हो सकता है कम पैसे पे कर रहे हो, लेकिन काम तो कर रहे थे। इसी की वजह से जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी हुई है और वहां पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? आपके यहाँ प्रॉपर्टी में क्या चांद तारे, आपके मिट्टी से सोना निकल रहा है क्या? और बिहार और यूपी की मिट्टी में क्या कुछ वो वाली बात नहीं है? क्या बात हो सकती है? बात साधारण है, लोग आपकी तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने उनको सहूलियतें मुहैया कराई थी। और ये अच्छी बात है, ये एक ऐसी बात है जो आपके लिए एक आदर का भाव पैदा करती है। उस आदर के भाव को खत्म मत कीजिए। जब वक्त आया जिम्मेदारी निभाने की, तो आपने बिल्कुल सौतेले पिता की तरह व्यवहार किया है। और ये दिखाता है कि कैसी घटिया मानसिकता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे गठबंधन में बनी सरकारों की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो। लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन बिल्कुल साफ दर्शाता है कि भारत के ही दूसरे राज्यों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं इस वीडियो को छोटा ही रखना चाहता था, लेकिन इस छोटी सी बात से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आए, बिल्कुल साफ हो जाए, जो आईना आप देखते हैं उस पर लगी जो धूल है वो थोड़ी सी अगर हट जाए और उसके बीच से आप अपना खुद का चेहरा देख पाएं, और देखने के बाद महसूस कर पाएं कि बदलाव की ज़रूरत कहाँ है, तो मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद।